So today's topic is exact differential equations. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिनको हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं, ना हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यूज करते हैं, ना एलिमिनेशन और रिडक्शन, मीन्स हम किसी भी तरह का ऑपरेशन यूज नहीं करते और हम डायरेक्टली उसको अपने प्रिमिटिव से उसके प्रिमिटिव से अगर निकाल लें तब हम बोल देते हैं कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे डिफाइन करोगे? मैं लिख रही हूँ यहाँ पे डेफिनेशन। A differential equation that can be obtained directly by differentiating its primitive without any operation of multiplication, elimination or reduction, etc. राइट? सो हमने क्या डिफाइन किया है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट विच कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रिमिटिव विदाउट एनी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन और रिडक्शन एटसेट्रा। मीन्स अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली उसके प्रिमिटिव से ऑब्टेन कर सकें विदाउट ऑपरेटिंग एनी ऑपरेशन, तब हम कह देते हैं कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है that is exact differential equation, right? For example, suppose mxy dx plus nxy dy is equal to 0. This is x, right? Now m of xy means m is a function of x and y into dx plus n, again n is a function of x and y into dy is equal to 0. This equation is exact differential equation if it can be obtained from its primitive. Primitive means, suppose करो, we can obtain this equation by directly differentiating u of xy is equal to c, right? कहने का मतलब है that is du is equal to m dx plus n dy. कहने का मतलब है अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसको एग्जैक्ट इक्वेशन तब कहेंगे अगर हम इसको इसके प्रिमिटिव से ऑब्टेन करें। प्रिमिटिव मीन्स डी यू इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट ये इक्वेशन बाय डिफरेंशिएटिंग दिस without any operation of multiplication, reduction, elimination, if we obtain from this the differential equation mdx plus ndy, then we say that our equation is exact. means अगर हम उसको उस इक्वेशन को डायरेक्टली उसके प्रिमिटिव से, प्रिमिटिव मीन्स du is equal to mdx plus ndy, अगर हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन बना पाए तब हम बोल देते हैं कि हमारी जो ये इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। समटाइम्स हम ये एक्स वाई बार बार मेंशन नहीं करते, मीनिंग हमेशा वही रहेगा। अगर मैं ऐसे भी लिखूं कहीं पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो वही मतलब है m and n are
फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जो एम एन होते हैं वो एक्स वाई के फंक्शंस होते हैं। क्लियर। अब हमारे पास अगर सपोज करो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट आ जाती है, हमने उसको सॉल्व करना होता है, उसका सोल्यूशन निकालना होता है। क्लियर है। अब सबसे पहले आप चेक करते हो कि आपकी इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट है या नहीं है, क्योंकि हमेशा पॉसिबल नहीं है कि हम उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख के देखें प्रैक्टिकली, राइट। ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बट हमेशा हम इस इक्वेशन को जो है वो डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं, बट हमेशा डायरेक्ट उसे डिफरेंशिएशन की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, वो बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है, आप लिख सकते हो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, necessary and sufficient condition for differentiation mdx plus ndy is equal to 0 to be exact is curl m upon curl y should be equal to कर्ल n by कर्ल x, राइट। जब भी आपने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्टनेस चेक करनी है, आप क्या करोगे, आपने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपके पास जिसको आपने एग्जैक्ट चेक करना है, वो इस फॉर्म में रहेगी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। जो dx के साथ है वो m, जो dy के साथ है उसे हमेशा n बोलते हैं हम, राइट। देन यू विल पार्शियल डिफरेंशिएट m विद रिस्पेक्ट टू y एंड पार्शियल डिफरेंशिएट n विद रिस्पेक्ट टू x। आपने दोनों डिफरेंशिएशन कर लेनी है। अगर आपके पास रिजल्ट सेम आ जाता है तो कोरस्पोंडिंग इक्वेशन जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई आपकी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। Clear? Whenever you have to check whether your equation is exact or not, you will simply find out curl m upon curl y and curl n by curl x. If these two are equal, then you will say that your equation is an exact equation. And now, if your equation is exact equation, then we can find complete solution of the given equation by using this formula. If equation mdx plus ndy is equal to 0 is exact, एग्जैक्ट मीन्स हमने ये चीज चेक कर ली है दैट कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई जो है वो कर्ल एन बाय कर्ल एक्स के इक्वल है। अगर ये चीज हम चेक कर चुके हैं, इफ योर इक्वेशन इज एग्जैक्ट, देन कंप्लीट सॉल्यूशन as given by, you will remember this formula. The formula is integral mdx keeping y as constant, right, plus integral of terms of n without x, terms of n without x into dy is equal to some integration constant c. Clear? So first of all you will check whether your equation is exact or not. If curl m upon curl y is equal to curl n by curl x, then your equation will be exact equation, and you will say its complete solution can be given by using the formula integral m dx, where y will be taken as constant, plus terms of n not containing x means without x. You have to take only those terms from n which are free from x into dy is equal to c. This will be the solution, right? You always remember the formula. So, firstly, I am taking an example. Solve 5x raised to power 4 plus 3x square y square minus 2x y cube into dx
plus 2x cube y minus 3x square y square minus 4y raised to power 4 into dy is equal to 0. We have to solve this equation. Always remember, firstly you will check whether it is of the form mdx plus ndy. M means some function of xy into dx plus some function of xy into dy is equal to 0. So you will say this is of the form mdx plus ndy is equal to 0. If this is mdx plus ndy is equal to 0, then we will write down the values of m and n. m means जो आपके पास dx के साथ है, तो m कितना है इसमें 5x raised to power 4 plus 3x square y square minus 2xy cube, and n is 2x cube y minus 3x square y square minus 5y raised to power 4. कैसे लिखा है मैंने, फिर से देख लो एक बार. ये देखो, जो फर्स्ट टर्म dx के साथ लिखी उसको मैंने m लिख लिया है, जो इधर dy के साथ थी उसको हमने n लिखा है. So comparing the equation, we write down the values of m and n. Right? Now these are the values of m and n. Now firstly we will check whether this equation is exact or not. So differentiating m partially with respect to y, that is curl m upon curl y. I am using sign curl because I am partially differentiating it. Okay. Now if I am partially differentiating it with respect to y, that means we are keeping x as constant. Now 5x raised to power 4, इसके डेरिवेटिव कितना आएगा 5x power 4 with respect to y. Yes, 5 is a constant, x is also constant because we are differentiating partially with respect to y, so derivative of this is 0. Next, 3 is again constant, x square is again constant. We have to only differentiate y square and the derivative of y square will be 2y. तो कितना बन जाएगा 6x square y, right? Then minus sign as such, 2x is constant, derivative of y cube is 3y square, 3 2s are 6, minus 6xy power 2. Now, secondly, we will differentiate n with respect to x. So partially differentiating n with respect to x means we are keeping y as constant. If y is constant means 2 and y are constant. Derivative of x cube is 3x square, 3 2s are 6, so it will be 6x square y minus again 3y square is a constant. Derivative of x square is 2x, 2 3s are 6, 6x y square. Next term is minus 5y raised to power 4. Y is constant because we are differentiating with respect to x, so derivative will be 0. Now we have 6x square y minus 6xy square. Similarly, 6x square y minus 6xy square. साइन भी सेम होना चाहिए, डिट्टो सेम है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपकी, राइट? सो यू विल से therefore curl m upon curl y is equal to curl n by curl x. Therefore, our equation is exact. Right? इसका मतलब है जो हमारी इक्वेशन है वो exact differential equation है. If this is exact differential equation, we can find its solution. So, complete solution is, firstly we will write down the formula. The formula is integral y constant m dx, here it is
m dx plus integral terms of n without x into dy is equal to c, right? इंटरग्रल नाउ m dx, m पूरी की पूरी टर्म लेनी है। m कितना था हमारा 5x4 प्लस 3x² वाई स्क्र माइनस 2xy3, ये पूरी टर्म लिखेंगे यहाँ पे हम 5x4 प्लस 3x² वाई स्क्र माइनस 2xy3 इंटू dx प्लस नाउ इंटरग्रल टर्म्स ऑफ n विदाउट x, हमने कौन सी टर्म्स लेनी है n की जिसमें x नहीं होगा। सो n क्या है 2x3y, अब इस टर्म में x है हम नहीं लेंगे, माइनस 3x² वाई स्क्र, अगेन इसमें x है ये टर्म भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट इज माइनस 5y रेज टू पावर 4, नाउ दिस टर्म इज फ्री फ्रॉम x, सो हम टर्म लेंगे माइनस 5y रेज टू पावर 4, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन। क्लियर, जो भी टर्म्स है जैसी है आपने वैसे ही लेनी है। सो वी विल टेक ओनली 5y रेज टू पावर 4 into dy is equal to some integration constant c. Now we will integrate it term by term. Firstly, because we have to keep y as constant, so that means here variable is x. Now integration of 5x raised to power 4 is 5 as such. Integration of x4 is x5 by 5 plus 3y square as such into integration of x square, that is x cube by 3 minus sign as such 2y cube as such. Integration of x is x square by 2 plus minus minus 5 as such. Integration of y raised to power 4 with respect to y, it's y raised to power 5 by 5 is equal to c. 5 5 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ कैंसिल, 3 3 के साथ, अगेन 5 5 के साथ कैंसिल। सो योर सॉल्यूशन इज x5 प्लस x क्यूब वाई स्क्र माइनस x स्क्र वाई क्यूब माइनस y रेज टू पावर 5 is equal to c. So this is the complete solution of given equation. Here I am again repeating. Yes, ये सम था हमारे पास, सॉल्व द गिवन इक्वेशन। पेपर में हमेशा सॉल्व लिख देगा, यू हैव टू जज विच फॉर्मूला टू बी यूज्ड। ओके, सो फर्स्टली वी विल कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म mdx प्लस ndy इज इक्वल टू 0। जब कंपेयर करेंगे, ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, सो राइट डाउन लाइक दिस। हमने m लिख लिया, n लिख लिया, differentiate partially m with respect to y and n with respect to x। 5x4 था, y के साथ कर रहे हैं, कांस्टेंट है, इसकी 0 आ जाएगी डिफरेंशिएशन। यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की 2y आ जाएगी, बाकी एस सच आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस 2xy क्यूब है, y क्यूब की 3y स्क्वायर आ जाएगी, बाकी टर्म्स एज सच। सिमिलरली फॉर n, you are differentiating with respect to x partially, so keeping y as constant, y is constant, so in differentiation of x cube, it's say 3x square। सिमिलरली here x स्क्वायर का डेरिवेटिव से 2x आ जाएगा, यहाँ पे y है आपके पास, y is a constant, तो आपके पास डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगी। Now these two terms are same, that means curl m upon curl y is equal to curl n by curl x, meaning is this
your equation is exact. If your equation is exact, we can find its complete solution by using the formula integral m dx keeping y as constant plus terms of n without x into dy is equal to c. So put the values of m and those terms of n which doesn't contain x means the terms containing y only, that is minus 5y raised to power 4 into dy is equal to c. After integration you get the solution of the given equation, right? Okay, so next example is solve e raised to power x cos y dx minus sin y dy is equal to 0, and we are given a condition, that is initial condition, as y of 0 is equal to 0. Whenever initial condition is given, that means you have to calculate the value of constant at the end. जब भी आपको इस तरह कोई कंडीशन दी होती है उसे हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशन. इनिशियल कंडीशन का मतलब है कि आपको एंड में जाके कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे दैट वेदर आवर इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट. So write down the solution. Firstly, multiply this. ex को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बन जाएगी ex cos y dx minus ex sin y dy is equal to 0, right? Now from here, if we compare this equation with standard one, that is m dx plus n dy is equal to 0, we can evaluate the value of m and n. M is e raised to power x cos y and n is minus e raised to power x sin y. रिमेंबर, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लोगे, दोनों के आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लोगे, साइन एज सच. नाउ differentiating this m with the respect to y, ex will be constant. Now yes, derivative of cos y minus sin y. Similarly, differentiating n partially with respect to x, it will be negative sign as such. Now, derivative of e raised to power x is e raised to power x. Sin y तो constant है because we are differentiating with respect to x. That means minus ex sin y, right? Now minus ex sin y इस side भी है, इस side भी है. Meaning is this. Therefore, curl m upon curl y is equal to curl n by curl x, or you can say your equation is exact. हमारी जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है. The given equation is exact. That means we will find its solution using the standard formula. So firstly, write down the formula. Therefore, solution is integral y constant, that means constant, m dx plus integral terms of n without x into dy is equal to some integration constant, that is c. Now integral m कितना था हमारे पास, ये देखो m is ex cos y, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे e raised power x into cos y into dx plus now terms of n without x. अब इसमें एक ही टर्म है, ध्यान से देखो, एक ही टर्म है माइनस ई एक्स कोस वाई. ये मल्टीप्लीकेशन में है तो ये एक ही टर्म कंसिडर होएगी. प्लस होता तो दो टर्म्स कंसिडर होती, मल्टीप्लीकेशन में ये एक ही टर्म कंसिडर होएगी. तो इसमें एक ही टर्म है और हमने वो टर्म लेनी है विच डजंट कंटेन x, मींस y वाली टर्म लेनी है. तो इसमें कोई भी टर्म y वाली नहीं है. ये नहीं कहना कि साइन y उठा लेंगे, नो. एक टर्म है ये,
इस पूरी टर्म में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो ये एक ही टर्म कंसिडर होगी ये, इसमें आपके पास टर्म्स पड़ी हैं, x की टर्म्स पड़ी हुई हैं, तब हम कहेंगे कि हमारे पास n में ऐसी कोई टर्म नहीं है जो फ्री फ्रॉम x हो। सो यू विल से इंटीग्रेशन ऑफ 0 into dy, कोई टर्म नहीं है जिसमें x ना हो, एक ही टर्म है और उसमें x इन्वॉल्व है, तो इंटीग्रेट कर दो। हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, ex cos y है हमारे पास, इसका मतलब है क्या आ जाएगा हमारे पास, ex की इंटीग्रेशन ex cos y एज सच आ जाएगा, बिकॉज वी आर कीपिंग y एज कांस्टेंट, तो cos y भी कांस्टेंट हुआ, इज इक्वल टू c, इंटीग्रेशन 0 मीन्स कुछ भी नहीं है, खत्म। तो हमारे पास ये जो है ये हमारे पास सोल्यूशन बनता है, e रेस्ट पर x cos y इज इक्वल टू c, ये हमारे पास बन जाता है सोल्यूशन। नाउ वी आर गिवन अ कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, जब आपने सोल्यूशन निकाल लेना है तो एट द एंड आपने ये वाली चीज यूज करनी है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, अब आपने ये करना है सॉल्व। ठीक है, कैसे करेंगे, क्या गिवन है हमें, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 गिवन, इसका मतलब होता है, याद रखना हमेशा जो राइट हैंड साइड पे होता है दिस इज द वैल्यू ऑफ y, और जो इनसाइड द ब्रैकेट होता है वो होती है x की वैल्यू। आप कहेंगे अगर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 की, अगर जो y की वैल्यू 0 कब है, अगर आपके पास x की वैल्यू 0, क्लियर। जैसे सपोज करो कहीं पे लिखा हो y ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1, कि अगर x 1 है तो y 0 है, क्लियर। ऐसे हमें कंडीशंस दी होती है, इनिशियल कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस होती है हमारे पास। फिलहाल हमें ये कंडीशन गिवन है दैट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, नाउ वी विल पुट y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 इन द गिवन सोल्यूशन, जो हमने सोल्यूशन ऑब्टेन किया है, जो हमें निकाला है, उसमें हम ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x is equal to 0 means e raised to power 0, y is also 0 means cos of 0 is equal to some integration constant c, right? Now e raised to power 0 is 1 into cos 0 again 1 is equal to c, 1 into 1 1, so we find the value of c as c is equal to 1। कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी है आपने, जब आप कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते हो you will upgrade your solution, so we will say therefore solution is, you will put the value c is equal to 1 in this, that is e raised to power x cos y is equal to 1 is the final solution। ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, मींस जो कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकाली है वो हम वापस गिवन में, गिवन मींस जो हमने सॉल्यूशन निकाला था, जो हमने ऑब्टेन किया था फॉर्मूला लगाने के बाद, हमने उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। क्लियर, यहाँ तक तो पुराना काम ही था, यहाँ से एक बार फिर से सुन लो। हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जो इनसाइड द ब्रैकेट होता है वो x की वैल्यू होती है, जो राइट हैंड साइड पे है वो y की वैल्यू होती है। सो यू विल से y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो आपने जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है इसमें x भी 0 पुट कर देना है और y भी 0 पुट कर देना है, मींस e रेस्ट टू पावर 0 इनटू cos ऑफ 0 इज इक्वल टू c, तो e रेस्ट टू पावर 0 भी 1 होता है, cos 0 भी 1 होता है, मींस वी गेट द वैल्यू ऑफ c एज 1। If c is 1, so your solution will be ex cos y is equal to 1. So this is the solution, right? Is there any problem? Okay. Sometimes after finding curl m upon curl y and curl n by curl x, these two are not equal, means sometimes our equations are not exact and we have to make them exact by multiplying it by a suitable factor। क्या होता है, कई बार जब हमें गिवन इक्वेशन जो दी होती है हम उसे सॉल्व करते हैं, हमारे पास वैल्यूज जो निकलती हैं वो एग्जैक्ट नहीं आती, मींस दोनों वैल्यूज कर्ल एम अपॉन कर्ल वाई और कर्ल एन बाय कर्ल एक्स जो है
वो इक्वल नहीं होती, मीन्स हमारी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, कुछ एक केसेस में हम उनको एग्जैक्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, हम एक फैक्टर ढूंढते हैं, हम एक मल्टीप्लिकेशन के लिए फैक्टर ढूंढते हैं जिसके साथ मल्टीप्लाई करके हम उस इक्वेशन को एग्जैक्ट बना देते हैं। तो जिस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके हम उसे एग्जैक्ट बना रहे हैं, उस फैक्टर को हम बोल देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और 2 नंबर में बड़ी फ्रीक्वेंटली ये पूछा जाता है, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट? सो यू कैन से इक्वेशंस reducible to exact equation. So the next topic is, एक्चुअली मैं इसकी 2 एग्जांपल इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट जितने भी मैंने टॉपिक करवाने हैं ना भी 4-5, उन सभी में ये काम हमने करना ही करना है, एक्स्ट्रा तो करना ही है, ये वाला पोर्शन सभी में रिपीट होगा। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन ओनली 2 एग्जांपल्स। मैं आपको घर के लिए दे दूंगी इसकी एग्जांपल्स, बट फिलहाल मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रही हूँ क्योंकि उसमें ये सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। सो सेकंड नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस reducible to exact equations। वो इक्वेशन जिनको हम एग्जैक्ट बना सकते हैं, राइट? कैसे लिखोगे आप, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वर्ड टू वर्ड, कैसे लिखोगे आप? यू विल से differential equations which are not exact, जो एग्जैक्ट नहीं है, can sometimes be made exact by multiplying by a suitable factor called the integrating factor। एक मिनट, integrating factor। I'm again repeating the definition. Differential equations which are not exact can sometimes be made exact by multiplying by a suitable factor called integrating factor। और integrating factor को जनरली हम I डॉट एफ, कैपिटल I डॉट कैपिटल एफ ऐसे लिख देते हैं, IF। क्लियर? वो इक्वेशन जो एग्जैक्ट नहीं है, हम उनको एग्जैक्ट बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय अ सुटेबल फैक्टर। और जिस फैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, उस फैक्टर को हम नाम दे देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये डेफिनेशन आपने याद करनी है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव इक्वेशन y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। मेरे पास ये इक्वेशन है, अब मैंने देखना है कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अब इसमें m कितना है, y जो dx के साथ है वो m होता है, n कितना है जो dy के साथ है, दैट इज माइनस ऑफ x। एग्जैक्टनेस के लिए क्या करेंगे, m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे एंड द आंसर विल बी 1। कर्ल m अपॉन कर्ल y is 1। Similarly, if I differentiate n with respect to x, the answer will be minus 1. That means कर्ल m upon कर्ल y is not equal to कर्ल n by कर्ल x। दोनों इक्वल नहीं है, therefore equation is not exact। ये इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। Now we will check whether we can make it exact or not। अब देखो यहाँ पे मेरे पास था y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। मैंने देखना है, चेक करना है कि ये एग्जैक्ट मैं इसको बना सकती हूँ या नहीं बना सकती हूँ। तो जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, और यू कैन से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन। तो हम इसे ध्यान से अगर देखें तो मैं इसको किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करूं,
कि ये मेरे पास या तो किसी का प्रिमिटिव बन जाए। स्टार्टिंग में हमने एक डेफिनेशन दी थी कि एग्जैक्ट इक्वेशंस वो होती हैं जिनको हम उसके प्रिमिटिव से ऑब्टेन कर सके। प्रिमिटिव मींस डी ऑफ यू, किसी के डेरिवेटिव की फॉर्म में उसे लिख सकें, तब हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब इस इक्वेशन को देखो, मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं। सपोज करो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बाय 1 बाय वाई स्क्वायर। मैंने 1 बाय वाई स्क्वायर के साथ इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आएगा y dx माइनस x dy, डेरिवेटिव में आ जाएगा अपॉन वाई स्क्वायर, मीन्स 1 बाय वाई स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को मैंने 1 बाय वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू, अब मैं इसे किसी के प्रिमिटिव की फॉर्म में लिख सकती हूँ। आई कैन राइट इट एज डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y। अगर आपके पास x अपॉन y दिया हो, आप कोशेंट रूल लगाओ, तो कैसे लगाते हैं कोशेंट रूल, y स्क्वायर देन y एज सच डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज dx माइनस x एज सच डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज dy, राइट। दैट मीन्स मैं इसको अगर 1 बाय वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसको डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y की फॉर्म में लिख सकती हूँ, मीन्स इसको प्रिमिटिव की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन वो एग्जैक्ट कब बनेगी, इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 1 बाय वाई स्क्वायर, देयरफॉर योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 बाय वाई स्क्वायर। तो इस केस में हमारे पास 1 बाय वाई स्क्वायर जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है, राइट। आपने ये याद रखना है। फिर उसका हम सोल्यूशन निकालते हैं वही पुराने मेथड से ही, एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन विदाउट एक्स एंड सो ऑन। इस तरह से हम इनके सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो कल मैं आपको मेथड्स बताऊंगी कि कैसे कैसे हम इंस्पेक्शन के थ्रू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, राइट।